लेक्चर की भी और ये वाली भी वो अपलोड कर देंगे। तो लास्ट टाइम हमने ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर हमने किया था और एक CNN हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था। ट्रांसफर लर्निंग को जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर मैंने लिखा था नेट सॉरी नेट डॉट लेयर्स लिखा था। ये लास्ट टाइम मिस्टेक थी। मैंने यहाँ पर लिखा था लेयर्स 2:n-3। उससे हो क्या रहा था कि वो जस्ट उन लेयर्स के वो 4 लेयर उठाता था, बाकी नहीं उठाता था। जबकि हमने जो प्री ट्रेन मॉडल लिया था एलेक्स नेट, तो उसमें तो टोटल 25 या 26 लेयर्स थी। हमने ये कहा था कि उसमें पहली लेयर और लास्ट 3 लेयर्स को हमने चेंज करना है, बाकी जो लेयर्स हैं वो एज इट इज यूज हों। अब उसके लिए यहाँ पे नेट डॉट लेयर्स लिखना जरूरी है। इसी वजह से मेरी जो एक्यूरेसी थी वो आप देख रहे थे लास्ट टाइम, वो 50-60 से अबव नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने ये नेट डॉट लेयर्स लिखा था, इससे वो एक्यूरेसी 90 अबव जा रही। नंबर वन। नंबर टू, जब आप नेट डॉट लेयर्स को लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो आपने इनपुट इमेज देना है वो आप RGB देंगे, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आप इमेज देंगे वो क्या होगा, लास्ट टाइम ये लिखा था मैंने, कमेंट बना दिया कि हम उसमें ग्रे स्केल इमेज देते थे और लास्ट टाइम ने ये लिखा हुआ था। तो इसको काइंडली इन 2 लाइन से आपने अपडेट कर देना जो लास्ट हमने कोड लिखा था। एक तो इसमें RGB इमेजेस आएंगे और नंबर 2 नेट डॉट लेयर्स, लेयर्स नेट डॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेट डॉट लेयर्स। लास्ट टाइम जस्ट नेट लिखा था हमने ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा इशू हो रहा था। चलिए आज हम आज लेक्चर पे आते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं, चले पहले हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर इससे रेलिवेंट कुछ आर्टिकल से रेलिवेंट डिस्कशन है वो बाद में हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम फीचर एक्सट्रैक्शन वाला जो है ना उसको करते हैं। कि बहुत से, अब देखिए हमारे पास जो डेटा सेट होते हैं वो होते ही फीचर बेस्ड है ना, और बहुत से ऐसे होते हैं जो इमेजेस बेस्ड होते हैं। अगर आपके पास इमेजेस बेस्ड डाटा सेट है, एक तो हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वही काम है ना क्लासिफिकेशन करने का, कि आपने CNN किया या ट्रांसफर लर्निंग यूज की, और उसमें एंड पे जाके हमने वो सॉफ्टमैक्स फुली कनेक्टेड लेयर यूज किया, क्लासीफायर यूज किया और उसको क्लासीफाई कर दिया। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम उसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आगे जो हमारा काम है हम उसके अकॉर्डिंगली लेके चल रहे होते हैं। तो अब इसमें जो फीचर एक्सेप्ट करना है, और फीचर जब आपने एक्सेप्ट कर लिए उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी क्लासीफायर लगाएं। आप SVM लगा सकते हैं, या आप न्यूरल लगा सकते हैं, न्यूरोफोजी लगा सकते हैं, या स्वाम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ अक्सर हम कह रहे होते हैं जी हमने फीचर को फ्यूज किया, तो क्वेश्चन ये आता है जी कि आपने फीचर की सिलेक्शन कैसे की। तो वो फीचर्स को जो एक्सेप्ट करना है वो कैसे करना है, CNN के थ्रू या डीप लर्निंग के थ्रू या ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू। तो पहले हम उस चीज को लेके चलने लगे हैं। उसमें भी 2 कंसेप्ट आते हैं, शैलो फीचर्स एंड दूसरा जाता है डीप फीचर्स। इसमें सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने कहा जी कि हमने ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू हमने क्या करना है, फीचर एक्सेप्ट करने हैं। तो ये सबसे बेस्ट काम है जी कि आप प्री ट्रेन मॉडल को यूज करें और उसको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करें, और आगे उसको जैसे भी आपने लेके चलना है उसको लेके चलें। तो पहले वाला जो काम है वो वही है जो हम पहले करते रहे। मैं उसको क्विकली कोड करूंगा, CLC क्लियर ऑल। अच्छा, इसके बाद हम ये करते होते थे, आपको याद होगा कि आपने, क्योंकि जो पाथ है हमारा हम उसको सेट करते थे, वहां से हम डाटा को फेच करते होते थे। तो वही हमने पहले मैटलैब पाथ लिखा। मैटलैब पाथ लिखना जरूरी नहीं, सिंपल पाथ भी लिखा जा सकता है। मैं वही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किए थे। तो उसका हमने पाथ यहाँ पर दे दिया। जो पाथ था वो था हमारे पास, अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर था या वो ई फोल्डर के अंदर है, जो भी आपका पाथ है, लेट्स सपोज मेरा ये पाथ है जी, मैंने इसको कॉपी किया कि जहां से मैं डाटा को लेके चलना चाह रहा हूँ, इसको हमने यहाँ पर डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया कि मेरा जो रिक्वायर्ड फोल्डर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हमने एक वेरिएबल लिया था डाटा, मैंने कहा था इसको आप जो मर्जी नेम दें, कोई इशू नहीं है। उसके फुल फाइल एक फंक्शन का नेम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसको पाथ देते हैं भाई कि किस पाथ से उठाना है ये मैथ। आप जरूरी नहीं कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आप ये अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते तो डायरेक्टली यहाँ पर ये पाथ भी दिया जा सकता है। तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है तो फिर ये वेरिएबल नेम आएगा। अगर आप ये वेरिएबल नहीं लिखना चाहते, अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर E:/ वो पाथ उसका दे सकते हैं ट्रांसफर वाला। आपने उसका पाथ दे दिया,
पाथ के बाद आगे आपने बताना है जी कि अब क्योंकि वहां पर आपके पास कौन सा पाथ आप डेटा सेट को लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, उसका फोल्डर नेम बताना है ना आपने। तो सिंगल कोड के अंदर ये क्या करेगा, उन दोनों को कंकैटिनेट कर देगा इन सिंपल। तो उसमें जो मेरा यहाँ पे फोल्डर है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं लेट्स वो जो ट्रेनिंग RGB इसको लेके चलना चाहता हूँ। इसके अंदर मेरे वो सारे डाटा सेट इमेजेस वगैरह पड़े हुए हैं, डेजी एंड रोज, जो हमने लास्ट इंटरव्यू में हमने उसको क्लासीफाई किया था। तो जस्ट आप यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब ट्रेनिंग सेट ट्रेनिंग डाटा को आपने उठाना है। ट्रेन डाटा हम करते हैं तो इमेज डाटा स्टोर का हम वो यूज करते थे लास्ट टाइम, हम वही यूज कर रहे हैं ट्रेन डाटा। ये मैं क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट सेशन में हम इसको डिटेल में कर चुके हैं। तो इमेज डाटा स्टोर, अब जो आपने इमेज डाटा स्टोर करना है वो कहाँ से लेना है, इस डाटा में से, मतलब इस पाथ से। इसमें वो प्रॉपर पाथ आ चुका है आपका। अगर इसको आप रन करेंगे ना यहाँ तक तो आप डेटा में देखेंगे, डाटा में वो पाथ आ चुका है E:/ट्रांसफर स्लैश ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट RGB। तो आप ये जरूरी नहीं कि आपने फुल फाइल और इसके थ्रू लेके चलना है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं डबल कोट में, जैसे उसका पाथ आप, ये जैसे उसको पाथ शो कर रहा है आपके पास। तो ये वो पाथ आ गया आपके पास डाटा। उसके बाद अब आपने, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपने इसके अंदर भी तो सब फोल्डर्स है ना, उनको भी इंक्लूड करना है। तो उसके लिए हमने लिखा था इंक्लूड सब फोल्डर्स, सब फोल्डर्स। और फिर हमने कहा था जी कि उसको आप क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, कि उनको हमने लेके चलना है। फिर आगे ये था कि उसके आपने लेबल क्या वही वाले लेके चलने हैं जो आपने किया हुआ है, यस हमने उन्हीं को लेके चलना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था लेबल सोर्स, कि लेबल सोर्स आप उन्हीं को, जो उनके फोल्डर नेम है उन्हीं को हम लोग लेबल सोर्स के तौर पे लेके चलना चाहते हैं। किनको जी, जो उसके फोल्डर नेम है उनको। जो उसके फोल्डर हमने डेजी और फ्लावर रखा था आपको याद होगा नेम, तो उन्हीं को वो क्या करेगा, उनको वो एज अ इन चीजों को लेके चलेगा। ओके। अगर हम नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कोड सिंगल कोड पर डन, अब ठीक हो। अच्छा उसके बाद फिर हमने ये किया था कि आपको याद होगा हमने उसको बस वो काउंट किया था ट्रेन डाटा को कि उसके ईच लेवल कितने हैं, जो हमें जस्ट वो वैल्यू दे देता था और कोई उसका एसएच नहीं था। अगर आप काउंट नहीं भी करते तो एसएच उसका कोई इशू नहीं है, काउंट करना है तो कर ले, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैंने प्री ट्रेन मॉडल को यूज किया था, आपको याद होगा। इसके बाद हमने क्या किया था, प्री ट्रेन मॉडल। तो प्री ट्रेन मॉडल को मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे लेके चलना है कि वो लास्ट टाइम जो हमने लिखा था उसने एरर दिया था, फिर हम उस पर क्लिक किया था तो वो उसके मैटलैब के उसके ऊपर ले गया था। वहां से हमने उसको लॉग इन किया, पैचेस डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उसके बाद ये चल पड़ा था। क्योंकि मैं अब उसी को लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई और भी यूज कर सकते हैं, VGA16, VGA88 एंड समथिंग, या गूगल नेट, कोई भी आप जो। तो हमने लास्ट टाइम एलेक्स नेट को लेके चले थे, मैं फिलहाल उसी को लेके जा रहा है ताकि हम उसी के साथ इसको लिंक करते हैं। अब उसके बाद हमने एलेक्स नेट को यूज किया, फिर हमने ये कहा था कि हमने इस प्री ट्रेन मॉडल को अपने अकॉर्डिंगली यूज करना है। अपने अकॉर्डिंगली ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि आप उसी चीज को लेके चलते हैं, लेस फर्स्ट लेयर और लास्ट 3 लेयर्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा था जो मर्जी उसका नाम दें, हमने इसको नाम दिया था लेयर्स। कुछ भी लिखा जा सकता है, लेयर्स लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। लेयर्स लिखने के बाद आपने सबसे पहले इसकी जो होती है लेयर, वो इमेज इनपुट लेयर थी। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो नेट डॉट लेयर लिखेंगे, लेयर 1, तो आपको उसका नेम भी दे देगा ना नीचे। तो इमेज इनपुट लेयर। अच्छा अब क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पर जो हम इसकी डिमेंशन होती है हमें वो देनी होती है कि कितनी डिमेंशन आप लेके चलेंगे। तो ये जो एलेक्स नेट है ये इमेजेस बाय डिफॉल्ट 227,227,3 इस रेजोल्यूशन पे लेके चलता है। ये हर प्री ट्रेन मॉडल की अपनी डिमेंशन होती है। तो ये मैंने लास्ट में दिखाया था, आप नेट डॉट लेयर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे तो उसकी वो डिमेंशन वगैरह वो शो भी कर देगा आपको, उससे कोई इशू नहीं है। नेट डॉट, यहाँ पर लेयर्स, जब कैपिटल एल लिखूंगा तो ये बात कर रहा है नेट के लेयर्स की। स्मॉल एल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो नेट डॉट लेयर्स
मैंने 2 से लेके 2 से लेके जो आखिरी 3 से पहले तक मैंने एज इट इज यूज करना है। उसमें मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता हूँ, एज इट इज आ गया। उसके बाद मैं चेंज करना चाहता हूँ फुली कनेक्टेड लेयर। ये उस मैं उसकी नहीं यूज करना चाह रहा, ये मैं अपने वाली यूज करना चाह रहा हूँ, फुली कनेक्टेड लेयर। और अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि ये आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, क्योंकि मेरी में जो क्लासेस है वो 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगा। बाय डिफॉल्ट जो एलेक्स नेट है उसमें ये वहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 1000 क्लासेस के लिए है, तो इसको अपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमने लास्ट में इसको चेंज किया था। फिर मैंने कहा था आप सॉफ्टमैक्स यूज करेंगे। सॉफ्टमैक्स क्या करता है, हर क्लास के आने की प्रोबेबिलिटी आपको बता देता है जी कि पहले की कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की, एंड सो ऑन। तो वो सॉफ्ट मैक्स जिसकी बेस पे फिर आगे हम उसकी डिसीजन लेते हैं क्लासिफिकेशन में, सॉफ्ट मैक्स लेयर। एंड आफ्टर दैट हमने कहा था क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। अगर आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन लेयर, और अगर आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आप लिखोगे रिग्रेशन। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली आप लेके चलेंगे। तो फिलहाल हम क्लासिफिकेशन के ऊपर हैं, तो हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन लेयर। और फिर हमने इसको क्या किया था, क्लोज कर दिया था। ये हमने इसको क्लोज कर दिया जो हमने लेयर्स को स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इनपुट साइज वगैरह अगर देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मैंने इसको रीसाइज किया था तो मैंने एक अलहदा से फंक्शन, वो बैच प्रोसेसिंग का एक अलहदा से मैंने एक टूल चलाया था जिसके थ्रू मैंने डेजी को भी प्री प्रोसेस किया था, क्योंकि उनकी डायमेंशन तो वेरी कर रही थी, तो और उनको भी किया था। तो उसका एक इजीएस्ट वे बता रहा हूँ आज कि आपको वो बैच नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं है उस टूल पे जाने की। सिर्फ यहाँ पे 2-3 कमांड लिखें, वो उस प्री ट्रेन के अकॉर्डिंग इसको खुद ब खुद चेंज कर देगा। ये लाइंस लास्ट टाइम लिखी थी हमने। एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इनपुट साइज, या जो मर्जी ले लें, वेरिएबल नेम अप टू यू। ठीक है जी। अब आपने कौन सा साइज लेके चलना है, नेट प्री ट्रेन मॉडल किस में है, नेट में है, नेट। अब उसकी कौन सी लेयर होती है जी, पहली लेयर जो है वो हमारे पास क्या होती है, एज इनपुट के तौर पे यूज हो रही होती है, तो इनपुट लेयर्स 1। ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, डॉट, उसका क्या, कुछ उसका क्या चाहिए हमें, उसका इनपुट साइज चाहिए। जो उसका इनपुट साइज है वो लेगा, ये क्या करेगा, नेट प्री ट्रेन मॉडल की लेयर 1 का इनपुट साइज देगा। और ये जो हमने ये देखिए यहाँ पर आई एस कैपिटल है, यहाँ पे मैंने आई एस स्मॉल लिया है, या इसको आई एस भी लिखा जा सकता था, कोई भी वेरिएबल वो आपकी मर्जी है जो भी आप लेना चाहते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इसमें 227 into 227 into 3 आ जाएगा। अब आपने क्या, हमने क्या किया था, हमने पहले इसको जो टेस्ट डेटा था उसको आपने स्प्लिट किया था ट्रेनिंग और उसको ना रैंडमली। 2 काम हो सकते हैं, या तो पहले आप डेटा को रीसाइज कर लें और रीसाइज करने के बाद आप उसको स्प्लिट कर लें, या आप पहले उसको स्प्लिट कर लें और फिर आप उसको रीट्रेन कर लें। इट्स अप टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सेकंड में वो क्या होगा, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी लेके चलना चाहते हैं। चलिए हम स्प्लिट कर देते हैं, तो आप पहले भी उसको लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले वाले में बल्कि ज्यादा बेहतर होगा, उसमें एक आपके पास वो बेहतर हो जाएगा। अब ये मैं कह रहा हूँ जी टी डाटा, टी डाटा मीन टेस्ट डाटा, और एक आपके पास आ जाएगा, या चलो टी आर डाटा मीन ट्रेन डाटा, और जो सेकंड है वो है टी एस डाटा मीन के टेस्ट डाटा। मैंने 2 डाटा में स्प्लिट करना है अपने डाटा को, जो हम 70-30 दो तरह की हम नॉर्मली वैलिडेशन लेके चल रहे हैं। एक क्रॉस के फोल्ड होती है, इसमें मैं के फोल्ड नहीं लेके चल रहा, इसमें जो हम दूसरी वैलिडेशन लेके चल रहे थे डिवीजन वाली, स्प्लिट वाली, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो हमने स्प्लिट करना है, तो इसके लिए हमने लास्ट में फंक्शन यूज किया था स्प्लिट ईच लेवल। आवाज सबको आ रही है जी? आवाज जी सबको आ रही सर है? आ रही। आ रही है। जी अच्छा, सर आ रही। मैं अभी तक जी ड्रायरन सर आ इसलिए नहीं रही। कर रहा, लास्ट टाइम हमने हर लाइन बाय लाइन उसको लिखा था और उसको एग्जीक्यूट किया था। अभी तक मैं उसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर रहा कि ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। जहां पर आज का काम शुरू होगा वहां से जाके मैं प्रॉपर उसको डिटेल में थोड़ा सा बताना शुरू करूंगा। तो ये कुछ लोग क्योंकि न्यू भी है मे बी, इसलिए मैं इसको जरा क्विकली वो कर रहा हूँ। अब इसमें आपने कौन सा देना है, ये डाटा जहाँ पे आपने किया है, ये जरूरी नहीं है ट्रेन डाटा हो, यहाँ पे डाटा भी हो सकता था, क्योंकि ये ट्रेन डाटा तो नहीं है, ये तो आपने जस्ट वो डाटा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट डाटा भी हो सकता था। तो आप यहाँ पे जो वेरिएबल नेम यहाँ पर लिया हुआ है वो वेरिएबल नेम आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। मतलब इस डाटा को आपने स्प्लिट किया है फर्दर 2 में, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्ट डाटा। अब आगे आपने बताना है कितनी रेशियो में। अब ट्रेनिंग डाटा जो भी आप 80% लेना है और
मतलब 80% 20%